तो उसमें एक सोच है, तो सोच के ऊपर मैं बोलता हूँ कुछ। और जिस चीज के लिए बोलना चाह रहा हूँ, चाइल्ड लेबर, ये मैंने कभी कुछ साल पहले एक बार मंदिर गया था, उसके बाद मंदिर नहीं गया मैं कभी, तो उस समय लिखी थी और उस सोच को बताता हूँ, साथ देना मेरा। और सुनाता हूँ एक पीड़ा जो मेरे दिल में है, और सुनाता हूँ एक पीड़ा जो मेरे दिल में है, जो विडंबना भारत माता के सीने पे है। और सुनाता हूँ एक पीड़ा जो मेरे दिल में है, न जाने क्यों विडंबना भारत माता के सीने में है। जिधर भी देखो नन्हे हाथों में मजदूरी की लाचारी है, जिधर भी देखो नन्हे हाथों में मजदूरी की लाचारी है। पढ़ने लिखने की उम्र में ढाई घर की जिम्मेदारी। झांक के देखो एक बार अपने सीने में, झांक के देखो एक बार अपने सीने में। क्या कभी आग लगी है घर में काम करते देख बच्चों को गलियों में? क्या कभी आग लगी है घर में काम करते देख बच्चों को गलियों में? उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, पर उनकी मजबूरी के आगे लाचार। उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, उनकी मजबूरी के आगे लाचार मिला। यूं तो कानून हमने अनेक बना के रखे हैं, यूं तो कानून हमने अनेक बना के रखे हैं। लॉयर साहब हमारे साथ, तो यूं तो कानून हमने अनेक बना के रखे हैं, फिर सिर्फ संविधान में सजा के रखे हैं। यूं तो हमारा देश साधु संतों का है, यूं तो हमारा देश साधु संतों का है, देवी देवताओं को पूजना तो बनता है। यूं तो हमारा देश साधु संतों का है, देवी देवताओं को पूजना तो बनता है। पर कभी किसी ने इतना सोचा हर मंदिर के बाहर फूलमालाएं बेचता बच्चा है? क्या कभी किसी ने इतना सोचा हर मंदिर के बाहर फूलमालाएं बेचता एक बच्चा है? मेरे लिए असली पूजा उस बच्चे की मदद कर पाना है, तो इसीलिए मैं उस दिन मंदिर जाना छोड़ा था मैंने। मेरे लिए उस बच्चे की मदद कर पाना है, असली पूजा उस बच्चे की मदद कर पाना है, वरना नास्तिक बन जाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो लाइनें थी जो मैंने सोचा उस समय, और अगली कुछ लाइनें मैं बोलूंगा जो बच्चा सोच रहा है शायद, मतलब जो बच्चे को मैं देख रहा था वो क्या सोच रहा होगा, उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं। कोई तो सुनो मेरी पीड़ा जो मेरे दिल में है, कोई तो सुनो मेरी पीड़ा जो मेरे दिल में है। मेरे नन्हे हाथों में किताब नहीं लोहे की जंजीरें हैं। मेरे भी है अरमान बड़े कि मैं पढ़ पाऊं, मेरे भी है अरमान बड़े कि मैं पढ़ पाऊं, पर इस गरीबी में खाना भी कैसे खाऊं। कोई तो सुनो वो पीड़ा जो मेरे दिल में है। माना ये गलती मेरे घर वालों की है, माना ये गलती मेरे घर वालों की है, माना ये गलती मेरे घर वालों की है, मेरे पालन पोषण की उनकी जिम्मेदारी है। माना ये गलती मेरे घर वालों की है, मेरे पालन पोषण की उनकी जिम्मेदारी है। पर एक बार तो पूछो सवाल उन देश के रखवालों से, वो सत्ता के भूखों से, क्या कोई नहीं उनकी जिम्मेदारी है? कोई तो सुनो वो पीड़ा जो मेरे दिल में है। अगली 2-3 लाइन ना जो इस सोच को बताती हैं या उसका सार लिखती हैं, वो है, एक बार झांक के देखो अपने सीने में, एक बार झांक के देखो सब अपने दिल में, क्या वही है पूजा पाठ जो करते हैं घर में? एक बार सब झांक के देखो अपने दिल में, क्या वही है पूजा पाठ जो हम करते हैं घर में? तो भूल जाओ नहीं मिलेगा, तो भूल जाओ नहीं मिलेगा खुदा तुम्हें, तो भूल जाओ नहीं मिलेगा खुदा तुम्हें, जब तक नहीं छोड़ोगे शोषण करना बच्चों को। एक सार बस बोल के खत्म करता हूँ, इस पूरी कविता का सार है, और बस 4 लाइनें हैं, 4 टाइम में लूंगा, खत्म करता हूँ उसको। सब जानते हैं खुदा नहीं बसते पूजा घर में, सब जानते हैं खुदा नहीं बसते पूजा घर में, सिर्फ और सिर्फ बसते हमारे दिल में, सिर्फ और सिर्फ बसते हमारे दिल में। तो क्यों जलाऊं दीपक पूजा घर में? सोच है कि क्यों जलाऊं दीपक पूजा घर में, क्यों चढ़ाऊं चंदा उनमें? तो क्यों जलाऊं दीपक पूजा घर में, क्यों चढ़ाऊं चंदा इनमें? अगर करना ही अगर नेक काम खुदा के नाम पर, करना ही अगर नेक काम खुदा के नाम पर, तो क्यों ना खिलाऊं खाना किसी अनजान रहा, क्यों ना खिलाऊं खाना किसी को अनजान रहा।